बिल्डर बायर कॉन्फ्लिक्ट रियल एस्टेट मार्केट का सबसे बड़ा मुद्दा। आप रियल एस्टेट से रिलेटेड कोई भी गूगल सर्च मारकर देखें, आप कोई भी यूट्यूब सर्च देखें, सबसे बड़ा मुद्दा है इंडिया में बिल्डर बायर कॉन्फ्लिक्ट। लेकिन सवाल यह उठता है कि यह मुद्दा क्यों है। पॉलिसी रेगुलेशंस की कमी अपनी जगह, प्रोजेक्ट डिलेज की रियलिटी अपनी जगह, और एक एवरेज होम बायर, ये सारी रियलिटीज को जानने के बाद ही प्रॉपर्टी खरीदता है। तो फिर आखिर वो पॉइंट कहां पर आता है जहां पे बिल्डर के साथ कॉन्फ्लिक्ट के लिए बायर मजबूर हो जाता है। बिल्डर्स का कहना है कि वो अपने बायर के साथ कॉन्फ्लिक्ट हर हाल में अवॉइड करना चाहते हैं, उनका ब्रांड इससे डेंट होता है। लेकिन अगर बायर भी कॉन्फ्लिक्ट अवॉइड करना चाहता है, बिल्डर भी कॉन्फ्लिक्ट अवॉइड करना चाहता है, तो क्या रियल एस्टेट के प्रोजेक्ट के सिस्टम में कोई ऐसी प्रॉब्लम होती है जिसकी वजह से यह कॉन्फ्लिक्ट बढ़ जाता है? नमस्कार, आप देख रहे हैं ट्रैक टू रियलिटी विथ रवि सिन्हा। एक टॉपिक जो मेरे पास बार बार बायर्स की तरफ से आता है वो है बिल्डर बायर कॉन्फ्लिक्ट। बिल्डर बायर कॉन्फ्लिक्ट को लेकर सवाल भी कई उठते हैं और लोग अपने एक्सपीरियंसेस भी बहुत ज्यादा शेयर करते हैं। पिछले एक दशक से ज्यादा से जितने रेस्पॉन्सेज मेरे पास आए हैं, जितनी क्वेरीज मेरे पास आई है, उसके आधार पे मैं इतना कह सकता हूं कि बिल्डर बायर कॉन्फ्लिक्ट एक ऐसी रियलिटी है जिसको दोनों पार्टी अवॉइड करना चाहती है। बायर इस हद तक अवॉइड करना चाहता है कि बिल्डर बायर एग्रीमेंट वन साइडेड होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट अनफेयर होता है, प्रोजेक्ट टाइम से पूरे नहीं होते, बिल्डर अक्सर ही एक्स्ट्रा हिडन चार्जेस ले लेता है, लेकिन फिर भी बायर कॉन्फ्लिक्ट अवॉइड करना चाहता है। जब मैं बिल्डर्स से बात करता हूं, और इस मुद्दे पर मैंने एक नहीं कम से कम 100 बिल्डर से बात किया होगा इंडिया के अलग अलग कोने में, उनका कहना है कि वो बायर के साथ हर हाल में सेटल करना चाहते हैं, अवॉइड करना चाहते हैं किसी डिस्प्यूट को, क्योंकि लिटिगेशन में उनका टाइम कॉस्ट जाता है, साथ ही ब्रांड भी डेंट होता है। सवाल यह उठता है कि अगर दोनों साइड अवॉइड करना चाहते हैं तो फिर इतनी कॉन्फ्लिक्ट्स क्यों हैं? अगर हम कंज्यूमर कोर्ट्स में देखें तो 2/3 ऑफ द केसेस बिल्डर बायर कॉन्फ्लिक्ट के ही मिलेंगे। ऐसा क्यों हो रहा है? वो कौन सा इन्फ्लेक्शन पॉइंट है जहां पर आकर एक बायर कॉन्फ्लिक्ट के लिए मजबूर हो जाता है, या बिल्डर उसको हैंडल नहीं कर पाता है कि वो बायर को के साथ बैठकर सेटल करे? क्या ये कॉन्फ्लिक्ट डिले को लेकर होते हैं? क्या ये प्रोजेक्ट में एमिनिटीज को लेकर होते हैं? आप सोचेंगे हां ऐसा ही है, लेकिन नहीं। ज्यादातर डिस्प्यूट होते हैं अपार्टमेंट के डिले होने के बाद भी बायर कोई सवाल नहीं उठा रहा होता है। ज्यादातर जो कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट आता है वो हैंडओवर के समय आता है। हैंडओवर और फिनिशिंग के समय बिल्डर बायर कॉन्फ्लिक्ट आमतौर पर सबसे ज्यादा देखा गया है। और उसकी वजह क्या है? मैंने कम से कम इस बारे में हजारों होम बायर से बात किया होगा, सैकड़ों बिल्डर से बात किया होगा, और जो बात मैंने समझा है कि एक्चुअली बिल्डर का ये जो पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम है उसमें एक ऐसी प्रॉब्लम है जिस वजह से बिल्डर बायर कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाता है। एक बायर ये एक्सेप्ट कर लेता है कि बिल्डर ने थोड़े हिडन चार्जेस ले लिए, वो ये एक्सेप्ट कर लेता है कि प्रोजेक्ट टाइम से पूरे नहीं हुए, लेकिन उसे फिनिशिंग के समय सब कुछ चाहिए एकदम प्रेजेंटेबल। अब आमतौर पर होता यह है, बिल्डर का जो सिस्टम है उस सिस्टम में बिल्डर के लिए कहना तो बहुत आसान है कि हम कॉन्फ्लिक्ट नहीं चाहते, लेकिन क्या बिल्डर हैंडओवर के समय, प्रॉपर्टी हैंडओवर के समय खुद खड़ा होता है? नहीं। उसका एक सिस्टम काम करता है, और उस सिस्टम में ब्रॉडली इंडिया में 4 डिपार्टमेंट हैं। पहला है सेल्स, दूसरा है बिल्डर का सीआरएम, तीसरा है सिविल डिपार्टमेंट जो कंस्ट्रक्शन करता है, और चौथा है उसका मेंटेनेंस डिपार्टमेंट जो कि पोजीशन के समय तक इन प्लेस होता है। अब इन चारों की अलग अलग रियलिटी देखिए। सेल्स टीम का काम है बेचना, उनका इंसेंटिव बनता है प्रॉपर्टी के सेल्स पे, तो वो अक्सर आपको ओवर प्रॉमिस करके निकल जाते हैं। रियल एस्टेट में मुझे अलग अलग सेल्स के एजेंट्स ने यहां तक बताया है कि हम एक रियल एस्टेट कंपनी में आमतौर पर 3-4 साल से ज्यादा काम नहीं करना चाहते हैं। अगर हमने प्रोजेक्ट इनिशियल स्टेज से बेचा है तो हम हैंडओवर के पहले कहीं और निकल जाना चाहते हैं, क्योंकि बायर को फेस करना मुश्किल होता है।
दूसरा डिपार्टमेंट है सीआरएम, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। ये डिपार्टमेंट आमतौर पर आपको होली दिवाली में ग्रीटिंग्स के मेल भेजने और पेमेंट टाइम से देने के लिए मेल भेजने के अलावा कुछ नहीं करता है। अक्सर ही सीआरएम डिपार्टमेंट प्रोजेक्ट साइट पे भी नहीं होता है, वो बिल्डर के कॉर्पोरेट ऑफिस में बैठा होता है और बायर के ग्रीवांसेज को वो सिर्फ एस्केलेट करने का काम करता है। सिविल डिपार्टमेंट को आगे फॉरवर्ड कर दिया। एक बायर जो हैंडओवर ले रहा है वो 4 कमियां निकालता है। वो कमी एड्रेस करने के लिए अब लास्ट के 2 डिपार्टमेंट पर बात आ जाती है। सिविल डिपार्टमेंट जिन्होंने कंस्ट्रक्शन किया है और दूसरा मेंटेनेंस टीम वहां पर आ जाती है। अक्सर मैंने देखा है बिल्डर के इन दोनों डिपार्टमेंट में ही कोऑर्डिनेशन नहीं है। दोनों के बीच ब्लेम गेम चलता रहता है कि किसका काम क्या है। सपोज हैंडओवर के समय इलेक्ट्रिकल फिक्सिंग में ही 4 प्रॉब्लम आ रही है। सिविल डिपार्टमेंट यह कहकर निकलना चाहता है हमने अपनी तरफ से प्रोजेक्ट को फिट आउट कर दिया है, मेंटेनेंस टीम देखेगी। मेंटेनेंस टीम कहती है यह सिविल का काम है, यह मेंटेनेंस का पार्ट नहीं है। और यह सब वो ग्राउंड रियलिटीज हैं जो कई होम बायर्स ने अपने एक्सपीरियंस हमसे शेयर किए हैं। एक बायर के लिए बिल्डर एक सिंगल एंटिटी है। एक बायर को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपका डिपार्टमेंट कितने हेड्स में बटा हुआ है, कितने लोग आपस में कॉन्फ्लिक्ट कर रहे हैं, ब्लेम गेम खेल रहे हैं। तो कॉन्फ्लिक्ट वहां से शुरू हो जाता है। बिल्डर के एंड पे उनके अलग अलग जो डिपार्टमेंट्स होते हैं वो एक होम बायर के लिए बहुत ही प्रॉब्लमेटिक जोन है, क्योंकि बायर बिल्डर को एक सिंगल यूनिट के तौर पर देखता है। तो फिर इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है? आज भी इंडिया में कोई भी बिल्डर एक ऐसा क्वालिटी चेक मैनेजर नहीं रखता है जो होम बायर के साथ खड़े होकर सारे डिपार्टमेंट से बायर की तरफ से कोऑर्डिनेट करे। अगर यहां इंडियन डेवलपर्स ये करने लगे तो बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट अवॉइड हो सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि ये बात मैं आज वीडियो में कह रहा हूं, मैंने कई मौकों पर कई बिल्डर्स को यह सजेस्ट किया है कि आपकी टीम में आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं है और वो बायर का सबसे बड़ा पेन पॉइंट है। मेरा ये वीडियो सिर्फ एक प्रयास है कि बिल्डर भी समझ सके कि बायर के पेन पॉइंट को मिनिमाइज कैसे कर सकते हैं, एड्रेस कैसे कर सकते हैं। एक आपके पास ऐसा क्वालिटी चेक मैनेजर हो जिसका कंट्रोल आपके सारे डिपार्टमेंट हेड्स पर हो, जो बायर के साथ बैठ के बता सके कि आपके कौन से डिमांड रीजनेबल हैं, हम उसको रेक्टिफाई कराएंगे, और यह भी समझा सके कौन से डिमांड आपके रीजनेबल नहीं है। ऐसा कोई मैकेनिज्म इंडियन बिल्डर्स के पास अवेलेबल नहीं है। अब सवाल यह आता है बायर कैसे मैक्सिमम अवॉइड कर सकता है ऐसी किसी भी कॉन्फ्लिक्ट को। जब भी आपको फिट आउट के पहले आपका अपार्टमेंट या कॉमर्शियल स्पेस जो भी प्रॉपर्टी हो वो आपको दिखाई जाती हो, आमतौर पर बिल्डर के लोग कहेंगे आपने देख लिया, आपने सारी चीजें चेक कर ली, आप सेटिस्फैक्शन रिपोर्ट पर साइन कर दें। आपको कभी भी किसी सेटिस्फैक्शन रिपोर्ट पर साइन नहीं करनी चाहिए। आप अगर संभव हो, अगर आपका बजट अलाउ करे, आप एक प्रोफेशनल हायर करें जो आपके पूरे प्रॉपर्टी को वेरीफाई करे चीजें इन प्लेस हैं या नहीं। और अगर आप नहीं भी कर सकते हैं, आप एक नजर देखने के बाद टाइम ले लें। आप कुछ चीजें जो आप नोट करना चाहते हैं नोट करके ले जाएं कि मुझे ये चीजें चेक करनी है। और दोनों साइड अगर थोड़ा प्रूडेंटली हैंडल करें तो बिल्डर बायर कॉन्फ्लिक्ट काफी हद तक रिड्यूस हो सकते हैं। ये प्रॉब्लम सबसे ज्यादा वहां पर देखी जाती है जहां पर प्रोजेक्ट ज्यादा बड़े साइज के होते हैं, क्योंकि बिल्डर की टीम को जल्दी होती है कि जल्दी जल्दी हैंडओवर देते जाओ। और ऐसे प्रोजेक्ट में जहां बिल्डर का स्किन इन द गेम नहीं है, उसे बस बेचकर हैंडओवर देकर निकलना है। आमतौर पर आप देखेंगे जो कॉमर्शियल प्रोजेक्ट्स होते हैं जहां सेल मॉडल और लीज मॉडल दोनों होता है, एक प्रोपोर्शन बिल्डर अपने पास रखता है कि उसे रेंटल मॉडल पर वहां रहना है, वहां से उसे खुद काम करना है, उसका अपना स्किन इन द गेम है। वहां पर ऐसे कॉन्फ्लिक्ट कम होते हैं, क्योंकि ऐसा कोई भी कॉन्फ्लिक्ट बिल्डर के रेंटल वैल्यू को भी गिरा सकता है। तो ये कॉन्फ्लिक्ट की बहुत सारी वजहों में सबसे बड़ी वजह जो मैंने पॉइंट आउट किया है इतने सालों तक बिल्डर्स से इंटरेक्ट करके, होम बायर्स के ग्रीवांसेस सुनकर, कि ये हैंडओवर के समय एक बहुत बड़ा पेन पॉइंट है। और इस पेन पॉइंट को ऐसा नहीं है कि एड्रेस नहीं किया जा सकता। बिल्डर्स आमतौर पे जो वेल इंटेंशन्ड बिल्डर्स भी हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं जो बायर को चीटिंग करना चाहते हैं, जो वेल इंटेंशन्ड बिल्डर्स भी हैं वो भी अपने अलग अलग डिपार्टमेंट के बीच में कोई कोऑर्डिनेशन पॉइंट ही नहीं रख पाते हैं।
आप लोगों के एक्सपीरियंस अगर इससे कुछ अलग रहे हो या मिलते जुलते रहे हो तो आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। शुक्रिया।